फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है सीजी की। अब लिस्ट आने के बाद हमें अब क्या-क्या करना है, जिन्हें कॉलेज अलॉट हो चुका है, आगे की क्या प्रोसीडिंग्स रहेंगी। कॉलेज अलॉट होने के बाद हमें स्क्रूटनी के लिए जो कॉलेज अलॉट हुआ है या उसी कॉलेज में जाना है, जो अलॉटेड कॉलेज है वहाँ स्क्रूटनी के लिए जाना है। स्क्रूटनी के लिए आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? फर्स्ट आपके पास नीट परीक्षा प्रवेश पत्र, सेकंड प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड, सेकंड जो रैंक लेटर आपको मिला है वो, क्लास 10th की अंक सूची जो मार्कशीट है क्लास 10th की, क्योंकि इसी के साथ आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी माना जाता है। क्लास 12th की जो मार्कशीट है, 5th में छत्तीसगढ़ राज्य वास्तविक निवास प्रमाण पत्र मतलब आपको डोमिसाइल की जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीजें स्क्रूटनी में हमें चाहिए। नेक्स्ट अगर छत्तीसगढ़ के आप हो और अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट अगर लगता हो, आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो वो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। नेक्स्ट इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु मतलब जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं, क्योंकि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को ही रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है, उन्हें जो गवर्नमेंट है शासकीय या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो उन्हें मालूम होगा फॉर्म 16 उन्हें मिलता है। अगर आप सेंटर या स्टेट के एम्प्लॉय नहीं हो तो जो तहसील है वहां से आपको आय प्रमाण पत्र दिया जाता है, वो आपको जरूरत पड़ेगी तब आपको ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जो संवर्ग मतलब क्लास में सैनिक या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, दिव्यांगजन है या फ्रीडम फाइटर है, उनके लिए भी जो स्पेशल दिया गया है परिशिष्ट अनुसार प्रमाण पत्र उन्हें भी प्रस्तुत करना पड़ेगा, तब उन्हें उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीजें बच्चों स्क्रूटनी के लिए हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कॉलेज में हमें शो करना है, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। यस, कॉलेज में स्क्रूटनी कराने के बाद आप जानते हो 16 से 20 डेट है स्क्रूटनी की, फिर 16 से 21 एडमिशन की डेट है। कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आवंटन पत्र, सीजीडीएमई की साइट पे ही आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। बॉन्ड, इसी में जाओगे फॉर्म 18 में तो जो बॉन्ड का फॉर्मेट दे रखा है वो बॉन्ड आपको चाहिए। अगर आप बीच में कॉलेज छोड़ रहे हो तो ब्रेकेज बॉन्ड का क्या है वो आपको साइन करना पड़ेगा। मेडिकल फिटनेस, कॉलेज में ही आपका फिटनेस होगा, दे रखा है ये, कॉलेज में ही आपकी मेडिकल फिटनेस भी चेक कर ली जाएगी, तो उसके लिए कोई स्पेशल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां से आपने 12th पास किया वहां से ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। उसी स्कूल से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलेगा। नेक्स्ट माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर किसी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो तो वहां से माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज टीसी से आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट गैप सर्टिफिकेट, अगर ड्रॉप लेकर के तैयारी करी तो गैप सर्टिफिकेट। आईडी में आधार कार्ड लग सकता है या स्कूल या कॉलेज के जो आपको आईडी कार्ड दी गई है, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट वैलिड है। पासपोर्ट साइज की कलर अथवा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो 4 चाहिए हमें और एक ही जैसी होनी चाहिए, एक ही नेगेटिव से बनी हो। फीस के लिए शिक्षण शुल्क यानी जो टीचिंग के लिए ट्यूशन फीस जिसे हम कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट शुल्क, निजी अगर प्राइवेट कॉलेज में आप ले रहे हो तो प्राइवेट कॉलेज में बैंक गारंटी भी लगती है। तो बच्चों ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको शो करने हैं तो आपका एडमिशन होगा। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है कि हमें स्क्रूटनी के लिए और एडमिशन के लिए सेम कॉलेज में रिपोर्ट करना है जो हमें फर्स्ट राउंड के बाद अलॉट हुआ है। अगर कोई अपग्रेडेशन करना चाहता है तो जिस कॉलेज में वो एडमिशन ले रहा है उसी कॉलेज में अपग्रेडेशन फॉर्म मिलेगा, वो अपग्रेड करेगा अगर उसे अपग्रेडेशन चाहिए तो। अदरवाइज अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो फर्स्ट कॉलेज के थ्रू एडमिशन लेना है। तो ये सारी चीजें हैं, आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू बच्चों।